नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय रायपुर में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज एमए सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के तृतीय प्रश्न पत्र विकासशील देशों की तुलनात्मक राजनीति एवं विश्लेषण, इसके इकाई 4 के टॉपिक राजनीतिक समाजीकरण पर अपना वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण वस्तुतः देखा जाए तो समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक भाग है। समाजीकरण किसी समाज की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा समाज में जन्म लेने वाले नए सदस्यों को उस समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्यों, आस्थाओं, इन सब की जानकारी देकर, इन सब का ज्ञान देकर उनका समाज के साथ तादाद में स्थापित किया जाता है। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन में राज्य और समाज दोनों का ही स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य और समाज के माध्यम से ही मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जब बच्चा समाज में जन्म लेता है तो उसे सामाजिक व्यवस्था, समाज के नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, शिष्टाचार और समाज के जो भी प्रचलन है उनका कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य वह बालक समाज की व्यवहारों को सीखता है और अपने आप को सामाजिक नियमों के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। जॉनसन के शब्दों में समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। समाजीकरण का अर्थ देखने के बाद हम राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ देखते हैं। समाजीकरण की अवधारणा को राजनीति के साथ जोड़ना ही राजनीतिक समाजीकरण है। राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्थाओं, विश्वासों, मूल्यों, इन सब को ग्रहण करना, इनको स्थापित करता है और इनको विकसित करना, ये है इसके अंतर्गत। एलन आर बॉल के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ राजनीतिक प्रणाली के प्रति अभिवृत्तियों और विश्वासों की स्थापना तथा उनका विकास करना है। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। जब सीखने की इस प्रक्रिया का किसी समाज के साथ संबंध में प्रयोग किया जाता है तो उसे समाजीकरण कहते हैं। जब यह प्रक्रिया एक राजनीतिक समाज में कार्यरत होती है तो उसके लिए राजनीतिक समाजीकरण अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण एक नवीन अवधारणा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर चलती है। यह प्रत्येक देश और प्रत्येक शासन प्रणाली में पाई जाती है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति अपना व्यवहार विकसित करता है और समाज में और राज्य में अपना तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पहला पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। आमंड और पॉवेल ने भी इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि समाजीकरण की विधि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में निरंतर रूप से चलती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक अनुभवों में से निकलता है वैसे वैसे उसके दृष्टिकोण उन अनुभवों के अनुसार बदलते रहते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक अनुभवों से गुजरता है उनका व्यक्ति के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति के दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। कुछ घटनाएं और कुछ अनुभव हम देखते हैं कि संपूर्ण समाज को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व युद्ध या आर्थिक मंदी या अमेरिका में गृह युद्ध। इस तरह की जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, इन ऐतिहासिक घटनाओं ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में एक साथ इनको प्रभावित किया है, उनके विचारों को बदला है, एक नई दिशा देने का कार्य किया है। इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। सेकंड पॉइंट है विशेषताओं का। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक समाज में पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन फाइंड्स इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी। राजनीतिक समाजीकरण एक आधुनिक अवधारणा है जो न केवल आधुनिक समाजों में बल्कि परंपरागत समाजों में भी पाई जाती है। प्राचीन काल से विश्व में सभी देशों में जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत ये प्रचलित था। दैवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। यह सामान्य जनता को
और शासक के लिए यह संदेश था कि उनके आचरण में न्याय और कल्याण की वैसी ही भावना होनी चाहिए जैसी सृष्टि के प्रति ईश्वर के आचरण में होती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को अधिनायकवादी, साम्यवादी, लोकतंत्रात्मक सभी तरह की शासन व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है। अधिनायकवादी व्यवस्था में अपने उद्देश्यों के अनुरूप वहां के नागरिकों को ढालने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक समाज में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है विशेषताओं के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति से संबंधित होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज रिलेटेड विथ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का राजनीतिक संस्कृति से संबंध होता है, उससे वह जुड़ा हुआ है। राजनीतिक संस्कृति से यह 3 प्रकार से संबंधित है। पहला, राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का कार्य। सेकेंड है राजनीतिक संस्कृति को बदलने का कार्य है। तीसरा है राजनीतिक संस्कृति को उत्पन्न करने का कार्य। राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक समाजीकरण से संबंध बताते हुए आमंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति स्थिर रखी जाती है और बदली जा सकती है। चौथा पॉइंट है विशेषताओं का राजनीतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी को संचारित करना। अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक अभिवृत्तियां ये सभी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सौंपे जाते हैं, संचारित किए जाते हैं। समाजीकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति राजनीतिक तथ्यों को सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी आने वाली पीढ़ी को राजनीतिक विश्वासों को सौंपता है। अगला पॉइंट है विशेषताओं का स्पष्ट और अस्पष्ट रूप में होने वाली प्रक्रिया। ए मैनिफेस्ट एंड लेटेंट प्रोसेस। राजनीतिक समाजीकरण स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों रूपों में होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से जैसे स्कूलों, कॉलेजों के द्वारा पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिकार, कर्तव्य, कानून का पालन करना, आज्ञा पालन करना ये सभी सिखाया जाता है। और अस्पष्ट रूप से गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए गए कार्यों का प्रभाव भी राजनीतिक प्रणाली पर पड़ता है। जैसे आर्थिक सुधार राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये दोनों रूपों स्पष्ट और अस्पष्ट में होने वाली प्रक्रिया है। छठवां पॉइंट है राजनीतिक विश्वासों का आंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों में आस्था रखते हुए उन्हें अपने मन में बिठाना है। रॉबर्ट सीगन ने कहा है कि समाज की व्यवस्थाओं का उचित ज्ञान प्राप्त करना बस पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं को अपनाना, उनका आंतरीकरण करना, उन्हें उचित, नैतिकपूर्ण और न्यायपूर्ण बनाना, यह भी राजनीतिक विश्वासों का आंतरीकरण है। 7वां पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यह प्रक्रिया मनुष्यों के मन, मस्तिष्क, उनके विचार और भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसमें मनुष्यों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है। केवल वही राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व नागरिकों के विचार और भावनाओं को अपने अनुकूल ढालने में सफल हो सकता है, जिसने नागरिकों के मन मस्तिष्क को अच्छी तरह से भली भांति समझा है। 8वां पॉइंट है राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक जीवन के प्रसंग में एक शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। यह एक स्वायत्त प्रक्रिया न होकर सामाजिक जीवन की प्रक्रिया है। यह राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था और मूल्यों से संबंध रखती है। यह शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है। अब हम देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। 4 पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। पहला है व्यक्तियों में राजनीतिक समुदाय के प्रति आस्था पैदा करना। सेकंड है व्यक्तियों को राजनीतिक समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाना। तीसरा पॉइंट है व्यक्तियों की शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा पैदा करना। और चौथा है राजनीतिक प्रणालियों और संस्कृतियों को बनाए रखना, उनमें परिवर्तन करना और उनका विकास करना।